पाकिस्तान की अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को कारी जरब। पाक फजाइया की पख्तीका, नंगरहार, खोस्त में हमले, दहशतगर्दों के साथ कैंप और कमीन गाहें मलिया मेट। इंटेलिजेंस बेस्ड हमलों में बड़े पैमाने पर नुकसान। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता रात इंटेलिजेंस बेस्ड एयर स्ट्राइक में 3 सूबों में हमले किए गए। नंगरहार, पख्तीका और खोस्त में मौजूद फितरतुल खवारिज टीटीपी के साथ मराकज़ को तबाह किया गया। फजाई हमलों में 80 से ज़ायद खवारिजियों को जहन्नुम वासिल होने की इतलात है, जबकि मजीद हलाकतों का भी इम्कान है। तबाह मराकज़ में नया मरकज नंबर 1 नंगरहार, नया मरकज नंबर 2 नंगरहार भी शामिल। खारजी मौलवी अब्बास मरकज खोस्त, खारजी इस्लाम मरकज नंगरहार भी तबाह, खारजी इब्राहिम मरकज नंगरहार और खारजी मुल्ला रहबर मरकज पख्तीका भी शामिल। वजारत इतलात का कहना है कि अफगानिस्तान में मौजूद खवारिज बाजोड़ और बनू हमलों में मुलविस है। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल बंद किया जाए। बाजोड़ बनू हमलों के पीछे अफगानिस्तान में मौजूद खवारिज क़यादत है। दोहा मुआहिदे पर अमल दरामद नागुज़ीर है। आलमी बरादरी किरदार अदा करे। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन और इस्तेकाम बरकरार रखने की कोशिश की। अपने शहरियों की हिफाजत और सलामती हमारी अव्वलीन तरजीह है। सरहद पार दहशतगर्दी पर बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी। पाकिस्तान को मुकम्मल इल्म है तशद्दुद के मंसूबा साज, सहूलतकार और सरपरस्त कहाँ मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर खूंरेजी जारी रही तो जिम्मेदार अनासर हमारी पहुंच से बाहर नहीं रहेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है पाकिस्तान के हालिया इक़दामात दिफा के फितरी हक के तहत किए गए। अफगान रजीम दोहा मुआहिदे में किए गए वादों की खिलाफ वर्जी कर रही है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी और सरकारी पाकिस्तान के लिए संगीन खतरा है। तालिबान रजीम ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जिस पर पाकिस्तान को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अमन इनकार, दोगलेपन या दहशतगर्दी के खिलाफ अदम कार्रवाई पर कायम नहीं रह सकता। टारगेटेड ऑपरेशन में 70 के करीब दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात बैरिस्टर दानियाल चौधरी की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा पनागाहों में छुपकर मुसल्लह अफवाज और सिविलियंस पर हमले किए जाते थे। अफगानिस्तान में मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट किया जा रहा है। दहशतगर्द मासूम बच्चों और खवातीन को भी निशाना बना रहे हैं। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। पाक फजाइया के शाहीनों ने अफगानिस्तान में फितना अल ख्वारिज के ठिकानों को निशाना बनाया। आइंदा भी हमले हुए तो भरपूर जवाब देंगे। अफगानिस्तान से हमारी फौजी चौकियों पर हमले हो रहे हैं। तालिबान रजीम को बावर कराया अफगानिस्तान से दरअंदाजी हो रही है। तालिबान अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के महफूज ठिकानों पर कार्रवाई के लिए तैयार नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी बोले अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। अफगानिस्तान अपनी इस्लाह करे वरना पाकिस्तान दिफा का हक रखता है। पाकिस्तान ने हर मुमकिन कोशिश की, ये नौबत ना आए। दहशतगर्दों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। जंग मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान को जवाब देना आता है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार या सादिक कहते हैं बेगुनाह शहरियों पर हमले करने वालों से रियायत नहीं होगी। कौम मुत्तहिद है, खवारिज के खिलाफ जंग में भी फतह याब होंगे। अफगानिस्तान पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात का अज़ाला करने से इनकारी है। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में तेजी से इजाफा। दोनों ममालिक के दरमियान मुमकिना जंग के खदशात मजीद बढ़ गए। लड़ाका तैयारों से लैस दूसरा अमरीकी बहरी बेड़ा USS जेराल्ड आर फोल्ड बहिरा रूम में मौजूद। पुर्तगाल में अमरीकी फजाई अड्डों पर लड़ाका तैयारों ने पोजीशन संभाल ली। अमरीकी अखबार के मुताबिक उर्दन की एयरबेस पर भी कम अज कम 60 लड़ाका तैयारे खड़े हैं। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक अगर ईरान पर हमला हुआ तो अमरीका ईरानी क़यादत को बराह रास्त निशाना बना सकता है। अमरीकी फौज ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश कर सकती है। अरब मीडिया का कहना है खित्ते में अमरीकी फौजियों की तादाद मौजूद न होने के बायस ईरान के खिलाफ जमीनी कार्रवाई का ज्यादा इम्कान नहीं। ईरान सिविल न्यूक्लियर के लिए दरकार तादाद से ज्यादा जौहरी अफजूदगी कर रहा है। ईरान मुमकिना तौर पर सनती दर्जे का बॉम्ब बनाने के मवाद तक पहुंचने में 1 हफ्ते की दूरी पर है। ये वाकई बहुत खतरनाक बात है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा सदर ट्रंप मुतजस्सिस हैं। अमरीकी फौजी ताकत के बढ़ते दबाव के बावजूद ईरान हथियार क्यों नहीं डाल रहा।
सदर ट्रंप ने कहा, इतने दबाव के बाद भी ईरान अपने मौक़िफ़ में लचक क्यों नहीं दिखा रहा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के हथियार ना डालने की वजह से समझने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी फौजी सरगर्मियां हमें नहीं डरा सकती, हमारा जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, मसाइल हल करने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है। वाशिंगटन के साथ सिफारती हल अभी भी मुमकिन है। जुमेरात को मुमकिना तौर पर जनीवा में विटकॉफ से मुलाकात करेंगे। सदर ट्रंप की जानिब से सिफारतकारी का आखिरी मौका। ईरानी यूरेनियम अफजूदगी सिफर करने से कबल अमरीका से टोकन मुआहिदा कर सकता है। अमरीकी जरीदे का दावा, अगले 48 घंटों में ईरान से जौहरी मुआहिदे पर तजावीज़ मौसूल होने पर मुज़ाकरात का इम्कान। ट्रंप और ईरान मुकम्मल जौहरी मुआहिदे से कबल अबूरी मुआहिदा करेंगे। मंगल को मुज़ाकरात में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने टोकन मुआहिदे की तजवीज़ दी थी। ट्रंप इंतज़ामिया ईरान की तजावीज़ का इंतज़ार कर रही है। स्टीव विटकॉफ और डेविड कुशनर मुसविदा तजावीज़ के बाद तफसीली गुफ्तगू करेंगे। ट्रंप इंतज़ामिया ईरान को सिफर यूरेनियम के लिए दबाव डाल रही है। अमरीका अलामती अफजूदगी की महदूद तजवीज़ पर गौर के लिए तैयार। ईरान अमरीका बिलवास्ता जौहरी मुज़ाकरात का तीसरा दौर मार्च में मुतवक्के है। एमक्यूएम ने पीपल्स पार्टी की करारदाद को पाकिस्तान मुखालिफ करार दे दिया। खालिद मकबूल सदीकी की दीगर रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, सिंध असम्बली में खिलाफ आइन करारदाद मंजूर की गई। क्या कोई सूबा आइन से मुतसादिम करारदाद मंजूर कर सकता है? पीपल्स पार्टी की सियासत का आगाज इधर तुम उधर हम से हुआ, जबकि 70 के इलेक्शन के बाद जमहूरी तारीख का कैसा आगाज हुआ। 180 सीटें लेने वाला जेल में और 80 सीटें लेने वाला हुकूमत में था। पहले पाकिस्तान बाद में एमक्यूएम है। पीपल्स पार्टी की करारदाद पाकिस्तान की तकसीम की साजिश है। करारदाद की हिमायत पर जमात इस्लामी शरीक जुर्म है, जबकि पाकिस्तान में मजीद सूबे बनाने का इख्तियार आइन में है। मसनूई अक्सरियत रखने वाली जमात ने सिंध पर कब्जा कर रखा है। एमक्यूएम रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत से वजाहत मांग ली। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल दोनों वफाकी वजीर हैं। सवाल पैदा होता है, क्या ये वफाकी हुकूमत की पॉलिसी है? दो वफाकी वजीर और इत्तेहादी जमात मुसलसल सिंध हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा और साजिश में क्यों मसरूफ है? गवर्नर हाउस आईनी मनसब की अलामत है। इसे सियासी महाजरा या सूबाई हुकूमत के खिलाफ सरगर्मियों का मरकज नहीं बनना चाहिए। वफाकी हुकूमत फौरी वजाहत करे और तमाम वाक़यात के मुहर्रिकात वाज़े करे। मुल्क पहले ही सियासी और मौशी चैलेंजेस से गुजर रहा है। वफाक और सूबों के दरमियान कशीदगी पैदा करना दानिशमंदी नहीं। गवर्नर को आउट करने वाले खुद आउट हो जाएंगे। 2.5 साल से सुन रहा हूं, कामरान तिसोरी को छुट्टी पर भेजा जा रहा है। पहले भी एमक्यूएम के गवर्नर ने 14 साल की इनिंग्स खेली थी। डॉक्टर फारूक सत्तार का गवर्नर हाउस में इफ्तार डिनर से खिताब, कहा, अवामी गवर्नर क्या होता है? गवर्नर आईनी ओहदा है। आज पाकिस्तान सिर्फ बनाना ही नहीं बल्कि बचाना भी है। रेफरेंडम करा ले और मालूम कर लें कराची के शहरी क्या चाहते हैं। लाहौर कहां से कहां चला गया, लेकिन हम कराची को कराची जरूर बनाएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। डॉक्टर खलील रहमान को वज़ारत ख़ारजा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन और शराकतदारी को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार। हलीमा खान ने चेयरमैनशिप के मामले में कभी मुदाखलत नहीं की। पार्टी चेयरपर्सन बनने की ख्वाहिशमंद भी नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का शेर अफजल मरवत के बयान पर रद्द अमल, कहा, 3 मार्च 2024 को पार्टी इंतखाबात हुए। 10 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन की दस्तावेज दिए, जबकि अप्रैल 2024 में तो हम सर्टिफिकेट के मुंतजिर थे। गुफ्तगू का जवाब नहीं बनता। एक अनाड़ी को हुकूमत दी गई तो तरक्की का सफर टूट गया।
विफाकी वजीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 4 साल लोगों को गालम गलोच सिखाने और चोर डाकू कहने के अलावा कुछ नहीं किया। हम पर झूठे मुकदमात बनाकर जेलों में डाल दिया। आज लोग जेलों में चीखें मार रहे हैं और आलमी सतह पर बचाव की आवाजें दे रहे हैं। हमने जेलें काटी हैं, कभी चीखें नहीं मारी थी। जेल में बानी पीटीआई को बेहतरीन इलाज मिल रहा है।